हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। पीटीआई की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश न करने पर तीसरा दौर तातुल का शिकार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। हुकूमत का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से गुरेज। मुतालबात मानने की सूरत तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहदा भी करना होगा। किसी भी फरीक ने अभी तक तीसरे दौर के लिए स्पीकर ऑफिस से राबता ना किया। स्पीकर अयाज सादिक का भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। हुकूमती तर्जुमान इरफान सदीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे। फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं है। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं तीसरी मुज़ाकराती मीटिंग बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद होगी। आज नहीं तो कल मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। बुशरा बीबी का मुज़ाकरात में कोई अमल दखल नहीं। बैकडोर राबते हो रहे हैं ना मुज़ाकरात। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई वही मुज़ाकरात कर रही है। बैरिस्टर गोहर बोले बानी पीटीआई ने वाज़े कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना चाहिए। बानी पीटीआई ने अलकादर केस में कोई ज़ाती फ़वायद हासिल नहीं किए। उम्मीद है अलकादर केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बरी होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए फिलहाल कोई राबता नहीं हुआ। गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, देखना है कि वो कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती है। पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। अगली मुज़ाकराती नशिस्त से कबल बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत ज़रूरी है। असद कैसर ने कहा पाकिस्तान को मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। कौमी मफाद को ज़ाती मफादात से बालातर होना चाहिए। शौकत यूसुफजई बोले बानी पीटीआई को सज़ा होने से मुज़ाकरात कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के जरिए कोई डील नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें सजा सुनाई भी गई तो मुज़ाकरात चलते रहेंगे। मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। हालात की रविश के साथ हमें चलना पड़ता है, लेकिन अपने असलाफ के अकायद और नज़रिए पर कभी समझौता नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा ऐवानों को ऐसे मेम्बरान से भर दिया जिन्हें इस्लामी इल्म ही हासिल नहीं। हमें पता है कुरम का मसला कैसे हल होगा। हम जब भी मामला ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो फिर इश्तियाल दिया जाता है। कहा हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हमें पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं कुरम मसले को ठंडा करने वाले। आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, सड़कें ब्लॉक कर दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए, लेकिन आज माफ़ी मांगी, पब्लिकली माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया तो बाहर आए। तलबा किसी के बहकावे में आए, ना ही किसी का ईंधन बने। इंतशार की सियासत ने तलबा के जहनों को जहर आलूद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो कहेगा आग लगा दो, रास्ते बंद कर दो, उसकी बातों में नहीं आना। अगर कोई कहे पेट्रोल बम फेंक दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, उसके बहकावे में मत आना। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। कहा बच्चे मुआफी मांगकर जेलों से बाहर आए। सियासी पसंद नापसंद बुरी बात है, लेकिन दूसरों की इज्जत करें। जुल्फकार अली भुट्टो जैसी कोई भी शख्सियत मुल्क में नहीं। शहीद भुट्टो ने आइन का तोहफा दिया। शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कराची में ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जो लड़ाई झगड़े को प्रमोट करती हैं। एक जमात अपनी मुश्किलात के लिए पाकिस्तान को बेचने के लिए भी तैयार है। जेल में अभी 1.25 साल हुआ है और वो मुल्क की सालमियत का सौदा करने पर भी तैयार हैं। पाकिस्तान में आइन बहुत बार तोड़ा गया। आइन की शक्ल बदलने और तोड़ने की कोशिश की गई।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत 13 जनवरी को फैसला सुनाएगी। आज समाअत पर अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत पर हैं। रेफरेंस पर फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया था। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई को पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अदालत पेश हुई। बानी पीटीआई चाहते हैं कि उनकी गर्दन पर तलवार लटकाने की बजाय 190 मिलियन पाउंड केस में जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए ताकि वो केस को हाईकोर्ट ले जा सकें। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, राबताकार और हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहें, बानी को किसी चीज़ का डर नहीं। अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत चाहती है बानी पीटीआई के हवाले से तासुर दिया जाए कि वो भी इन्हीं की तरह एनआरओ लेकर बाहर आए। इन लोगों ने कोशिश की कि बानी पीटीआई 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। हाउस अरेस्ट की ऑफर भी की गई। मुज़ाकराती कमेटी के अलावा हमारा हुकूमत से कोई राबता नहीं। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती का वज़ीर आला और उनके वकील के पेश ना होने पर इज़हार बरहमी। कहा, मुल्जिम पेश हुआ और ना ही वकील अदालत आया। मुल्जिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। केस की मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। इमदादी सामान का काफिला पारा चनार रवाना ना हो सका। अशिया खुरनोश और दीगर सामान से लदे 80 गाड़ियां ताहाल टल में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एपेक्स कमेटी के फैसलों पर काम का आगाज। टल पारा चनार रोड पर 48 चेक पोस्टों का क़याम अमल में लाया जाएगा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 399 एक्स सर्विस मैन की बतौर स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स तैनाती होगी। पारा चनार में FIA साइबर विंग के क़याम समेत बंकर्स को 1 फरवरी 2025 तक ख़त्म करने का प्लान। जमा किए जाने वाले असलहे की निगरानी ज़िले इंतज़ामिया करेगी। असलहा रजिस्ट्रेशन के लिए कुरम में खुसूसी डेस्क कायम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग में मुलविस 2 शरपसंद अस्पताल में गिरफ्तार। दोनों काफिले पर हमले के दौरान जख्मी हुए और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। वज़ीर खजाना और सेनेटर शिबली फराज में तल्ख कलामी। गुज़श्ता 3 साल का जिक्र करने पर शिबली फराज सीख पा। कहा, आपकी सुई गुज़श्ता 3 सालों पर क्यों अटक जाती है? 70 साल की गवर्नेंस पर बात क्यों नहीं करते? सिर्फ एक ऐलान कर देते हैं कि हमने उड़ान भर ली है और जहाज है नहीं। हम गुज़श्ता सालों का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने वादों पर पूरा नहीं उतरते। वज़ीर खजाना का जवाब। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, एक्सपोर्ट के तमाम फाइनेंसिंग एग्जिम बैंक के जरिए होगी। 2 साल में बैंक को मुकम्मल फाल कर देंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम का कुल हदफ 1000 अरब रुपए है। 5 सालों में एग्जिम बैंक को 1 ट्रिलियन तक जारी कर देंगे। पाकिस्तान हुकूमत का मंसूबा नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम का मंसूबा है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंसूबा है, ये सियासत से बालातर है। पाकिस्तान की जहां मुफाद की बात होगी, अपनी सियासत से बालातर होके दोनों जमातों ने अपना किरदार अदा किया। उड़ान पाकिस्तान 5 साला मंसूबे का मकसद पाकिस्तान की तरक्की को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारोमदार $100 अरब की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की देना होगी। इत्तफाक हुआ है कि सूबाई और वफाकी तरक्याती बजट के अहदाफ मुश्तरका तौर पर हासिल करेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, 10 साल में पहली मरतबा PSDP में सिंध को 81 अरब का शेयर मिला। तरक्की का सफर जारी है, इसके मुस्बत नताइज निकलेंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से रोजगार और तरक्की होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सऊदी अरब के सूबा हैफर अलबतान के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर से मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी समेत 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सयाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, सऊदी अरब बड़ा भाई है, दोनों ममालिक के आवाम के दिल यकसा धड़कते हैं। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया है। सऊदी सरमायाकारों का स्पेशल पैकेज के तहत बरात दी जाएंगी। शहजादा मंसूर ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खिते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए निहायत अहम हैं। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा।
एबटाबाद, बालाकोट, शिगर और अपर दील के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों ने लवारी टनल, कुमराट, बिन शाही और स्काईलैंड का रुख कर लिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित, शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। लाहौर में बारिश के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। बागों का शहर आज फिर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। महकमा मौसमियात की लाहौर में मजीद बारिश की पेशगोई।